अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोशन, जो कि फ़िज़िक्स के टॉपिक्स में हमारे पास आता है। रेशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर मोशन। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोशन को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एंगुलर मोशन। तो जब आप एंगुलर मोशन को डिफ़ाइन करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस, इट इज़ इक्वल टू द एंगल पास्ड ओवर एट द पॉइंट और एक्सिस बाय अ लाइन ड्रॉन टू द बॉडी। यानी कि जब आपके पास कोई भी बॉडी का जो है वो मोशन एक फ़िक्स्ड पॉइंट से होगा या एक फ़िक्स्ड एक्सिस से होगा, तो वो बार बार जो है वो, अगर वो मूव करता भी है तो वो बार बार उस एक पॉइंट पे आके जो है वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेसिकली एंगुलर मोशन जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट और एक फ़िक्स एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप है हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ का। क्योंकि देखें, आपने लीनियर मोशन का तो आप इजीली जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि लीनियर मोशन क्या है, लेकिन एंगुलर मोशन में बहुत सी क्वालिटीज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट होके एक न्यू फार्मूलाज बनते हैं। तो इसीलिए लीनियर एंड एंगुलर का बहुत जगह जो है वो कंपैरिजन भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है, यानी कि अगर लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में क्या क्वांटिटीज़ शो होती हैं, और अगर एंगुलर की बात करते हैं तो उसमें क्या शो होती हैं। तो यहाँ पे देखें आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़, वही जो मैं बात करी थी पहले, कि यहाँ पे जो है वो एंगुलर मोशन के इंट्रोडक्शन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की चेंजेस होती हैं लीनियर में और एंगुलर में। सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में क्या होता है, वी यूज़ एस टू क्वांटिफाई द लीनियर डिस्टेंस, यानी कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम स्मॉल एस यूज़ करते हैं। जब हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, थीटा। थीटा वही सेम क्वांटिटी होती है, लेकिन क्या होता है कि हम उसको डिफरेंट वे में हम उसको दिखाते हैं, जैसे कि मतलब कि जिससे आपको फ़र्क पता चले कि लीनियर की बात हो रही है या फिर एंगुलर की बात हो रही है। और इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस, यानी कि जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो जिस तरह से शो होती है वो किन में शो होती है, रेडियंस में शो होती है। यानी कि जो क्वांटिटी होती है उसको हम रेडियंस में शो करते हैं। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी को देखें तो लीनियर मोशन में क्या होता है, वी यूज़ स्मॉल v टू डिनोट वेलोसिटी, वाइल इन एंगुलर मोशन वी यूज़ ओमेगा टू इंडिकेट एंगुलर वेलोसिटी। तो देख सकते हैं आप, जैसे हम लीनियर, जहाँ पे भी लीनियर वेलोसिटी की बात होती है वहाँ पे हम स्मॉल v यूज़ करते हैं, जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है वहाँ हम ओमेगा यूज़ करते हैं। और इट इज़ नंबर ऑफ़ रेडियंस कवर्ड पर सेकंड, यानी कि जो जितने भी रेडियंस कवर्ड होते हैं पर सेकंड में, उस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वी यूज़ स्मॉल a टू डिनोट लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम लीनियर एक्सेलरेशन को शो कराते हैं तो स्मॉल a से शो कराते हैं, लेकिन जब हम उसको एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा जो है वो इस अल्फ़ा के तरीके से शो कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जैसे कि हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसी तरह से वैल्यूज़ मतलब वही हैं, लेकिन क्या होता है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास। और यहाँ इस टेबल में भी आप देखें फार्मूलाज लिखे हुए हैं लीनियर और एंगुलर। अब देखें वेलोसिटी को किस तरह से लीनियर में शो कराया हुआ है और एंगुलर में किस तरह से, एक्सेलरेशन एंगुलर में किस तरह से है, लीनियर में किस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से शो हो रही है लीनियर में, एंगुलर में मोशन विद टाइम किस तरह से शो हो रहा है। तो ये टेबल भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर और एंगुलर में आपने किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब अगर हम देखें अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हमने रिलेशन बताना है कि एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है, तो हम इसको देखते हैं कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ बॉल tied to a string, it makes a complete circle 2 pi radian in 0.5 सेकेंड। जो कंप्लीट सर्कल होता है ना वो 2 पाई रेडियंस का होता है, ये आपने याद रखना है। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल कैन ईजिली बी फाउंड आउट यूजिंग द फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ एक, वो देखें आप, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद डेल्टा थीटा यानी कि वही जो कितनी उसने कवर किया है, 2 पाई रेडियन किया है, और अब आपके पास टाइम क्या था 0.5 सेकेंड, आपने उस तरह से किया तो आपके पास क्या आंसर आया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड।
उसके बाद देखिए अनदर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ रेडियंस इन मेजरिंग एंगल इज दैट द लीनियर स्पीड कैन ईजिली बी रिलेटेड टू द एंगुलर स्पीड। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा द लीनियर स्पीड कैन बी ईजिली रिलेटेड टू द एंगुलर स्पीड एज फॉलोज। मतलब कि आप देखिए यहाँ पे लीनियर स्पीड जो थी उसको हम ईजिली रिलेट कर सकते हैं एंगुलर स्पीड से। आप ये इक्वेशन देखें, कंसिडर करें ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि बात हो रही थी पीछे। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय द रेडियस आर। जब हम दोनों साइड्स को आर से ट्राई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, आर ओमेगा इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड डेल्टा टी। उसके बाद देखें द टर्म r delta theta denotes the distance traveled by an object moving in a circle of radius r, hence this equation becomes, यानी कि वो बता रहे हैं कि अबव इक्वेशन को अगर आप देखें तो वो डिनोट कर रही है कि द डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कहाँ किस तरह कवर्ड हुआ है, रेडियस में, यानी कि सर्कल में कवर्ड हुआ है। तो उससे इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, आर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमने उसको देखा कि वो डिनोट कर रहा है कि डिस्टेंस मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो अगर हम इसकी जगह डेल्टा एस पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, उनकी जो है वो इक्वेशन बन रही है कि रिलेशन क्या बन रहा है एंगुलर क्वांटिटीज़ का विद लीनियर क्वांटिटीज़। ठीक है, अगर आपने पिछली इक्वेशन को देखा है तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास किसकी इक्वेशन बन रही थी, वेलोसिटी की बन रही थी, और कौन सी वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यू मे रिकॉग्नाइज द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन फॉर स्पीड। तो जब हम इसको v के साथ शो कराएंगे तो ये बेसिकली जो है वो बता रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड कि क्या रिलेशन था उनका। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। तो इस फाइनल इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो गया है कि एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का क्या रिलेशन है आपस में, और ये किस तरह से रिलेट कर सकती हैं क्वांटिटीज़ आपस में। तो वो हमारा टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोशन, यहाँ पे जो है वो आज ख़त्म होता है। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर फ़िज़िक्स के टॉपिक पे बनाऊँ तो वो एंगुलर मोमेंटम हो, क्योंकि एंगुलर मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हमें एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना एंगुलर मोशन पे ही वो बेस है। तो तभी मैंने कहा था कि मैं पहले एंगुलर मोशन को डिस्कस करूँगी, इंट्रोडक्शन दे दूँगी, उसके बाद मैं एंगुलर मोमेंटम पे जाऊँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अगर फ़िज़िक्स के रिलेटेड हुई तो वो एंगुलर मोमेंटम की होगी, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एंगुलर। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।